So hello everyone, Ram Ram Sapiko. Welcome back to my channel, Tech Spark with Ria. So we have already started our .NET series, and as you know, we begin with C# fundamentals. So far, we have covered important concepts like .NET Framework versus .NET Core, CLR, CLI, metadata and assemblies as well, जो इंटरव्यू के स्टार्टिंग राउंड में काफी बार पूछे जाते हैं. In our today's session, we will move ahead with our C# Basics to Advanced Level series. So we will start with exactly what is C# and understand its program structure, and then explore the key console method and also discuss a few common interview questions जो आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करेंगे. Basics of C# with first program. What is C#? So C# is a modern object-oriented programming language that was developed by Microsoft. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या है? सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें हम रियल लाइफ चीजों को ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके प्रोग्राम लिखते हैं. जैसे एक कार का क्लास बनाते हैं जिसमें हम उसके फीचर्स और उसके एक्शंस को लिखते हैं. ओके, देन इट इज वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन. सो सी शार्प का यूज हर तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है. जैसे कि डेस्कटॉप ऐप, जैसे विंडो एप्लीकेशन, उसकी एग्जांपल ले लो आप कैलकुलेटर या नोटपैड. वेब बेस्ड एप्लीकेशन जैसे कि वेबसाइट और वेब पोर्टल्स बनाने के लिए उसकी एग्जांपल है अमेजोन या फ्लिपकार्ट. मोबाइल ऐप बनाने के लिए भी हम सी शार्प को काफी यूज करते हैं. उसके लिए जैमरिन फ्रेमवर्क का यूज करते हैं और उसको यूज करके हम एंड्रॉइड एप्स भी बनाते हैं. एंड देन इट रन्स ऑन दी .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर फॉर दी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट. सो इसका मतलब क्या है? .NET फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज पे काम करता है. जैसे कि हमने पिछले मतलब जब हमने सीरीज स्टार्ट करी थी तब हमने .NET फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था कि ये सिर्फ विंडोज पे ही रन होता है. बट जो सी शार्प है वो .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर दोनों के लिए एप्लीकेबल है. दोनों पे वो वर्क करता है. कैसे कि जो .NET कोर है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्जन है. मतलब इस पे तुम ऐप बना के विंडोज, लिनक्स, मैक्स सब पे इजीली चला सकते हो. ओके, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो सी शार्प है उसका यूज हम डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल एप्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं. और ये .NET फ्रेमवर्क पे विंडो एप्स के लिए और .NET कोर के प्लेटफॉर्म और .NET कोर पे क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाने के लिए रन करते हैं. Why do we use C Sharp today? First thing is easy to learn because it is simple, clean and readable syntax. तो C Sharp को सीखना बिल्कुल ही सिंपल है क्योंकि इसका सिंटेक्स, कोड लिखने का तरीका बिल्कुल क्लीन एंड रीडेबल है. ठीक है. देन आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म. सो इट बिल्ड्स ऐप फॉर विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स विद .NET कोर. तो सी शार्प से हम विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों पे ही इजीली एप्स बना सकते हैं. ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है? .NET कोर की वजह से होता है. एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर बनाना है अपने को, वो विंडोज के लैपटॉप पे और मैकबुक पे और लिनक्स सिस्टम पे एक साथ लाइक एक बार कोड लिखो और वो हर एक सिस्टम पे इजीली वर्क कर जाता है. इसीलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म की भी फैसिलिटी सी शार्प अपने को प्रोवाइड करता है. ओके, देन ये वर्सेटाइल है. So it's ideal for web, desktop, mobile, gaming and cloud development. तो आप ये भी कह सकते हैं सी शार्प एक मल्टी टैलेंटेड की तरह काम करता है. कैसे? हम वेब एप्स लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, डेस्कटॉप ऐप जैसे कि कैलकुलेटर हो गया और मोबाइल ऐप्स जैसे कि एंड्रॉयड और iOS के हो गए, ये सारे चीजें, और गेम्स की और क्लाउड ऐप लाइक एज्योर का, ये सब हम इस पे इजिली बना सकते हैं. एक ही लैंग्वेज में सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इसको सुपर फ्लेक्सिबल भी बोला गया. And fourth thing is secure and fast, great for enterprise app like banking and e-commerce. तो सी शार्प बिल्कुल सिक्योर लैंग्वेज है. इसका मतलब ये है ये सेव एप्स बनाता है. जैसे बैंकिंग एप्स या ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन टाइप की कोई भी वेबसाइट है जहाँ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो ये हमको एक फास्ट परफॉर्मेंस भी देता है. और बड़ा डाटा को हैंडल करने के लिए ये वाले एप्स लाइक ये एप्स बनाने के लिए भी बेस्ट है. देन आता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सो बैकएंड बाय माइक्रोसॉफ्ट विद रेगुलर अपडेट एंड द लार्ज कम्युनिटी. तो सी शार्प को माइक्रोसॉफ्ट बनाता है और ये रेगुलरली उसमें अपडेट भी करता रहता है और इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है. तो हेल्प हमें जल्दी मिल जाती है. लाइक अगर कोडिंग में
हम कहीं जगह पे अटक जाएं तो गूगल करके यूट्यूब देख के सोल्यूशन हमको इजीली मिल जाता है, तो इससे लर्निंग करना में बहुत इजी है। ओके, तो सी शार्प इजी है सीखने के लिए, हर प्लेटफॉर्म पे भी काम आती है, और हर टाइप के ऐप भी हम इससे बना सकते हैं, जैसे कि वेब ऐप, डेस्कटॉप ऐप, इस तरह के। और ये सिक्योर भी है, और माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट भी मिलता है, तो ये बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए ही बिल्कुल बेस्ट चॉइस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द सी शार्प प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट कोड लिख के अटैच करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यूजिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है नेम स्पेस। तो सिस्टम यहाँ पे एक नेम स्पेस है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, देन नेम स्पेस, और उसका नाम क्या है, हेलो वर्ड। देन उसके अंदर हम अपनी क्लास को लिखते हैं, और यहाँ पे क्लास का नेम क्या है, प्रोग्राम। तो क्लास का नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है अपने अकॉर्डिंग। देन आप मेथड लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड मेन जो लिखा है ये मेथड है, तो ये मेन मेथड होता है, और ये एंट्री पॉइंट होता है, और यहाँ से ही कोड एग्जीक्यूट होता है। और इस कोड के अंदर जो भी स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, तो वो अपने को रिजल्ट देते हैं, और वो एज आउटपुट अपने को स्क्रीन पे शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में अपन हेलो वर्ड लिखा है, तो अपनी जो आउटपुट स्क्रीन पे वो क्या आएगा, हेलो वर्ड आएगा। देन अ बेसिक सी शार्प प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो ये मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहले आता है यूजिंग, यहाँ पे जो लिखा है यूजिंग सिस्टम, तो ये लाइन सिस्टम नेम स्पेस को बेसिकली इंक्लूड करती है। ओके, तो यूजिंग का कीवर्ड का हम यूज करते हैं इसमें, जिससे अपन लाइब्रेरीज को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने लाइक जो सिस्टम नेम स्पेस है, तो इसके अंदर ये कंसोल क्लास होती है, जो यहाँ पे लिखी है कंसोल। तो ये कंसोल क्लास इस सिस्टम के अंदर होती है। ओके, तो हमें हर बार अगर हमने ऊपर ये नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लिया है, लाइक इंक्लूड कर लिया है, तो हमें बार बार यहाँ पे सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के अपनी जो वो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो देन आता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस का क्या सीन रहता है, नेम स्पेस ग्रुप्स रिलेटेड क्लासेस टुगेदर। तो नेम स्पेस बेसिकली यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नेम स्पेस एक कंटेनर होता है जो रिलेटेड क्लास का ग्रुप बनाता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो नेम स्पेस रहता है वो कोड को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करता है, और ये बड़ा प्रोजेक्ट जब भी अपने को बनाना रहता है, तो ये उसको ऑर्गेनाइज करने में अपने को हेल्प करता है। ठीक है, देन आती है क्लास। तो क्लास यहाँ पे क्या, अपनी प्रोग्राम। तो क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है, या आप कह सकते हैं कोड का एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से आप अपना लाइक जो भी फंक्शंस और ये स्टेटमेंट्स ये लिखने स्टार्ट करते हैं, तो ये क्लास के अंदर मोस्ट मतलब लिखी जाती है। तो सी शार्प में लाइक कोड क्लास के अंदर लिखते हैं, यहाँ प्रोग्राम नाम हमने खुद से दिया है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से भी दे सकते हो, जैसे भी तुम्हें कन्वीनियंट लगता है। देन आता है जैसे मेन मेथड। तो वो यहाँ पे स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जाता है, तो ये एक बिल्कुल एंट्री पॉइंट होती है हर सी शार्प प्रोग्राम की। जब भी कोई भी प्रोग्राम रन किया जाता है ना, ठीक है, तो ये प्रोग्राम सबसे पहले ये मेथड उसमें एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे जो स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक का बेसिकली मीनिंग ये रहता है कि हम यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे void मीन्स होता है कि ये इट रिटर्न्स नथिंग। ओके, देन यहाँ पे आती है कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे हमने हेलो वर्ड जो मैसेज प्रिंट कराना है वो लिखा है, तो इसको बेसिकली स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ये आउटपुट स्टेटमेंट हमको लाइक कंसोल विंडो पे, ये कंसोल विंडो ब्लैक कलर की दिखती है, तो वहां पे अपने को हेलो वर्ड प्रिंट किया हुआ, और अगर हमको कुछ और भी लिखना है तो वो भी वहां पे शो कर सकता है। तो सिंपल वर्डिंग में आप ये भी कह सकते हैं, जो सी शार्प का प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है मेन मेथड से, और उसका आउटपुट आता है किसकी वजह से, कंसोल राइट लाइन लिखने से। और यूजिंग नेम स्पेस जो आप यहाँ पे यूजिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, ये हम बेसिकली लाइब्रेरीज को असेस करते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है बीसीएल में। देन आते हैं कंसोल मेथड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंसोल मेथड्स लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसोल मेथड कौन सा होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इट प्रिंट्स ऑब्जेक्ट एंड मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। सो इसकी आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है। तो लाइक इसको लिखने का क्या मतलब है, कंसोल डॉट राइट लाइन में सबसे पहले आपने जैसे हेलो लिखा, ठीक है, तो वो हेलो ऐसे प्रिंट करेगा, और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। देन आपने फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर वर्ड लिखा, तो वो वर्ड लिखेगा, और अपना जो उसका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। तो इसका बेसिकली यूज हुआ कि आपने पास कि ये क्या करता है कि जो आपकी आउटपुट है उसको प्रिंट करता है, और प्रिंट करने के बाद अपना जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेता है। ठीक है,
देन आता है कंसोल डॉट राइट, तो इट प्रिंट्स आउटपुट विदाउट मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट में जैसे अपने हेलो लिखा, तो वो हेलो लिखने के बाद देन आपने अगेन कंसोल डॉट राइट में वर्ड लिख दिया, तो वो ऐसे कुछ प्रिंट करके देगा, लाइक कि वो हेलो और वर्ड एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि इसमें जो कर्सर रहता है वो अपना नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है, और राइट में अपना कर्सर मूव नहीं होता नेक्स्ट लाइन में, और उसी एक ही लाइन में वो सारा टेक्स्ट अपना प्रिंट करके देता है अपने को। देन आता है कंसोल डॉट रीड लाइन, सो इट टेक्स यूजर इनपुट एज अ स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, ये यूजर से इनपुट लेता है और उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर करता है, और यूजर जो लिखेगा वही आउटपुट को वो स्टोर करेगा और स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, तो बस इसमें ये याद रखना है कि ये इनपुट जो लेता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, और फॉर्मेट में अगर वो इनपुट लेता है तो उसको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन या कास्टिंग का लाइक नीड पड़ता है, वो आप आगे फर्दर में लाइक फर्दर सीरीज की जब आप करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि वो कैसे करता है। ठीक है, देन आता है कंसोल डॉट रीड की, सो इट वेट फॉर अ की प्रेस बिफोर क्लोजिंग द कंसोल। तो ये क्या करता है, वेट करता है जब तक यूजर कोई भी की को प्रेस नहीं करता, मोस्टली प्रोग्राम क्लोज होने से पहले या पोज करने के लिए लाइक इसको यूज किया जाता है। ठीक है, देन आता है लाइक अगर तुम प्रोग्राम को रोक कर रखना चाहते हो, तो अगर जब यूजर कोई भी बटन प्रेस करेगा सिर्फ तभी ये वहां से लाइक उस विंडो से बाहर आ सकेगा। देन आता है कंसोल डॉट क्लियर, सो इट क्लियर ऑल द टेक्स्ट एंड द डेटा डिस्प्ले इन द कंसोल विंडो एंड रीसेट इट टू दी ब्लैंक स्क्रीन। तो ये क्या करता है, ये कंसोल स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देता है, सारी पुरानी आउटपुट जो भी लिखी होती है उसको हटा देता है, लाइक स्क्रीन को बिल्कुल साफ कर देता है, जैसे कि एक बिल्कुल फ्रेश पेज हो। ठीक है, देन आता है कंसोल डॉट बीप, सो इट जनरेट अ बीप साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर स्पीकर। तो ये सिंपली क्या करता है, कंप्यूटर का एक बीप सा साउंड देता है अगर स्पीकर आपको उसमें लाइक स्पीकर सपोर्ट करता हो तो। देन ये कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन है जो मेरे से पूछे गए थे, और इवन इंटरव्यूज में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नेम स्पेस, फिर आते हैं यूजिंग, और देन रीड की और रीड लाइन में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेम स्पेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ कंटेनर फॉर क्लासेस एंड मेथड दैट हेल्प टू अवॉइड द नेमिंग कन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली जो नेम स्पेस रहता है ना, वो क्या है, कंटेनर की जैसे होता है जिसमें क्लासेस और मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसका यूज इसीलिए किया जाता है सो दैट जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है ना हम उसको अवॉइड कर सके। और सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि लाइक ये एक फोल्डर के जैसे काम करता है, और जिसके अंदर हम रिलेटेड कोड को ग्रुप करके लिख सकते हैं। देन आता है यूजिंग कीवर्ड, तो इट इंक्लूड्स बिल्ट इन लाइब्रेरी लाइक सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक एक्सेट्रा टू यूज प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी। तो मैंने जब स्ट्रक्चर में आपको बता रही थी सी शार्प का, तो उसमें मैंने यूजिंग कीवर्ड का आपको बताया था कि ये इसमें प्री बिल्ट और प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जो बीसीएल के अंदर पड़ी होती है। तो उसकी एक एग्जांपल दी थी सिस्टम वाली, जिसमें क्या करते हैं हम, जैसे यूजिंग सिस्टम अगर हमने उस नेम स्पेस को एक बार इंपोर्ट कर लिया, तो हमको लाइक क्या बोलते हैं, हमने अगर सिस्टम नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लिया तो हमको बार बार जब कंसोल क्लास को लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे तो हमको बार बार सिस्टम को यूज नहीं करना पड़ेगा। हम बिना सिस्टम को यूज किए कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के अपनी आउटपुट को स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या आता है, रीड की और रीड लाइन में डिफरेंस। तो पहले हम रीड की के बारे में समझते हैं कि रीड की क्या होता है एग्जैक्ट। तो इट रीड्स वन की एट अ टाइम फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये क्या करता है, सिर्फ एक टाइम पे एक ही की को रीड करता है। ठीक है, देन इट रिटर्न्स इमीडिएटली आफ्टर यू प्रेस अ की। तो जैसे ही कोई भी की प्रेस होगी, लाइक ए बी सी डी कोई भी की आप प्रेस करते हो है ना, तो ये तुरंत वहां से रिटर्न करता है और वहां से उस विंडो से बाहर आ जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, वेट फॉर अ सिंगल की प्रेस, लाइक ए बी सी एनीथिंग, कोई भी की आप प्रेस करोगे तो ये वहां से बाहर आ जाएगा। तो ये आपको रिटर्न क्या करवाता है, कंसोल की इन्फो। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या आता है, रीड लाइन। रीड लाइन में क्या होता है, रीड्स द इंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये यूजर से पूरी लाइन का एक इनपुट लेता है कि जो भी आप लिखते हैं वो एज ए इनपुट लेता है, और फिर अपने को एज आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है। तो इट रिटर्न्स व्हेन यू प्रेस एंटर। तो ये कब बाहर आएगा वहां से, जब आप एंटर को प्रेस करोगे। इसमें आप
कोई भी की प्रेस कर सकते हो, इसमें आप एंटर को प्रेस करोगे तभी आप वहां से बाहर आते हो, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, वेट्स फॉर द फुल स्ट्रिंग लाइक हेलो। तो लाइक इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में ये हमको रिटर्न करता है, जैसे हम उसके अंदर हेलो लिखेंगे तो ये अपने को हेलो रिटर्न करेगा। और रीड लाइन की एक चीज ये आपको याद रखनी चाहिए कि ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग। तो क्या होता है, लाइक अगर आपको आपने स्ट्रिंग एंटर किया कंसोल डॉट राइट लाइन में, तब तो ठीक है, आपको वो रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग आउटपुट, ठीक है, स्ट्रिंग देगा। बट अगर आपने स्ट्रिंग के बजाय लाइक आपने इंट लिख लिया, ठीक है, या आपने कोई बुलियन वैल्यू लिख ली, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, उस टाइम पे ये तो अपने को पता है कि ये सिर्फ क्या रिटर्न कराता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कराता है। बट अपने को उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की नीड पड़ेगी, जो हम फर्दर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपने को रिटर्न क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग करता है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने सी शार्प के बेसिक, उसका यूज, कंसोल मेथड और फर्स्ट प्रोग्राम देखा है कि वो कैसे बनता है। और जो जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मेन पॉइंट्स हैं वो भी मैंने कवर किए हैं। उसमें जो एक मैंने यूजिंग कीवर्ड का बताया वो मेरे से एक्सेंचर के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रही हूँ, साथ के साथ बेसिक से एडवांस तक लेवल के आप ऐसे ही क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। और ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी और आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहें और कवर करें, बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीखें। और अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, राम राम सभी को।